तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत फिर से लैला मजनू के साथ में होती है, जहां पर हम फिर से उन दोनों की जोड़ी को देखते हैं। वो फिर से योगा की क्लास ले रहे थे। यहाँ पर अदिति का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। तब संदीप उसकी मदद करता है और उसे सहारा देता है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं मानो उनके बीच से हवा भी पार ना होने वाली थी। यहाँ पर अदिति संदीप से बोलती है, आज का प्रोग्राम हम यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तब संदीप बोलता है, अरे कहाँ जाना है? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा मन है तो कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हो। यहाँ से अदिति अपने उस बेवकूफ करण के पास जाती है जो उसका बॉयफ्रेंड था। वो उसकी गुलामी करने लगता है। वो बोलता है, मैंने अदिति तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया था तो मुझे माफ कर दो। यहाँ पर अदिति बोलती है, मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया, लेकिन शायद करण को ये अभी कुछ और लग रहा था। उसे लग रहा था कि अदिति उसके साथ ब्रेकअप कर कर बैठ गई है, लेकिन अदिति उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जिस वजह से अदिति उसे छोड़ नहीं सकती थी। वो बोलती है, तुम्हें क्या लगा मैंने तुमसे ब्रेकअप कर दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस तुमसे नाराज थी। इसके बाद दोनों काफी करीब आ जाते हैं। यहाँ पर करण अपना मूड बनाने लगता है। वो अदिति को किस करने लगता है, लेकिन अदिति उससे दूर हट जाती है। तब करण बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने कुछ गलत किया क्या? लेकिन अदिति के मूड में तो शायद अब संदीप आ चुका था, इसलिए वो बोलती है, करण अब मुझे जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो करण उससे कई बार सॉरी फील करता है। वो उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। यहाँ से अदिति फिर से संदीप से जाकर मिलती है। दोनों बातचीत करते हैं। तब संदीप बोलता है, छोड़ दो उसे जिससे तुम जाकर मिलती हो। यहाँ पर अदिति समझ नहीं पाती। वो बोलती है, किसे? तब वो बोलता है, उसे ही जिसे तुम इतना ज्यादा याद करती है, शायद वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो सकता है। यहाँ पर अदिति बोलती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तब संदीप बोलता है, झूठ मत बोलो, तुम मुझसे झूठ बोल नहीं पाओगी, और हाँ, मैं तुम्हारे पापा को भी कुछ नहीं बताऊंगा। तब जाकर अदिति सच सच बता देती है। यहाँ पर अदिति उसे कुछ बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन संदीप बार बार उसे फोर्स कर रहा था, जिसके बाद वो उसे कुछ कुछ बताने लगती है। फिर भी वो बार बार अटक जाती है, लेकिन संदीप उसे बोलता है, ठीक से बताओ ना, तभी तो तुम्हारी बीमारी का पता चलेगा। तब जाके वो अपने राज से पर्दा उठा देती है और बोलती है, जो वो कुछ करना चाहता है वो मुझे पसंद नहीं। यहाँ पर वो संदीप को ये भी बताती है कि करण मेरे साथ करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन मुझे उसका टच फील ही नहीं होता, और करण मेरी बात को समझता नहीं है, तो मुझे लगता है मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है। लेकिन सैंडी उसे बोलता है, नहीं, तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, करण के अंदर ही ऐसी कोई समस्या है। यहाँ पर सैंडी अदिति को समझाता है, अगर वो तुम्हारी कदर नहीं करता और तुम्हें नहीं समझता तो तुम उसे छोड़ दो। अदिति बोलती है, मैं उसे प्यार करती हूँ तो कैसे छोड़ सकती हूँ। वो बोलता है, अगर वो तुम्हारी कदर नहीं करेगा तो तुम्हें उसे छोड़ना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब रात में सैंडी उसके बाप के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है कि तभी वहां पर अदिति आ जाती है। वो बोलती है, आप लोग इतनी रात में बैठकर ड्रिंक कर रहे हो। जिसके बाद अदिति के फादर वहां से चले जाते हैं, लेकिन वहां पर सैंडी रह जाता है। वो बोलता है, कोई बात नहीं, तुम भी थोड़ी सी ले लो। जिसके बाद सैंडी उसे थोड़ी सी ड्रिंक करवा देता है। थोड़ी थोड़ी के चक्कर में यहाँ पर अदिति बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और उसे पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब ड्रिंक करने के बाद भाई उसमें पावर आ जाती है। दरअसल दारू को तो लोगों ने बदनाम कर रखा है। जिसके बाद यहाँ पर अदिति करण को फोन करती है। वो उसे खूब उल्टा सीधा बक देती है। करण भी समझ नहीं पा रहा था कि अदिति उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जिसके बाद यहाँ पर करण भी अदिति को 2-4 गालियां दे देता है। यहाँ पर फोन कट कर देता है। इसके बाद सैंडी उसे उसके रूम तक छोड़ने जाता है, क्योंकि यहाँ पर अदिति को बहुत ज्यादा हो गई थी, वो चल भी नहीं पा रही थी। यहाँ पर फिर से अदिति सैंडी के इतने करीब आ जाती है कि दोनों का मूड बन जाता है। वो एक दूसरे के साथ रोमांटिक होने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर सैंडी कुछ समझ पाता कि अदिति के मूड में क्या चल रहा है। इससे पहले ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।